हमरे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानल जाई। काहेस कि प्राकृतिक चिकित्सा कहल के एकमात्र अइसन चिकित्सा हो जेमे कि ना दवाई खाए के पड़ला, ना औषधि खाए के पड़ी। अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा कहल के खेलते घूमते ठीक होना चिकित्सा हो। आज के युग में कहा जाते मनई के छोड़ के, मनुष्य के छोड़ के हर एक जीव जंतु जितना भी बाटे मनुष्य के छोड़ के बस ओकरहिन भर यूज करने जितना भी जंगल में बैठे वाला बाटे। गैस प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास अपने किस्म के बा। मनुष्य लोगन जितना भी सोचने कि प्राकृतिक चिकित्सा कहल के ऐसा चिकित्सा पद्धति हो ना एमे दवाई खाए के पड़ी, न कोनो मुँह बारे के पड़ी। बस प्राकृतिक कैसन चलत बा बस उहे अनुसार से चलना हो और उहे अनुसार से प्राकृतिक चिकित्सा के पालना करना हो। प्राकृतिक चिकित्सा में हमरे लेहल जाला जैसे जलवायु लेहल जाला, जितना भी जिससे कहल जाला जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, अग्नि, अर्थात ये 5 तत्वों के बारे में हमरे विशेष चर्चा कइल जाला। प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा के अपने इतिहास बा। कहा जाते जब से इस संसार के निर्माण होल बा तबे से प्राकृतिक चिकित्सा के भी उत्पत्ति हो गइल बा। जब से मानव लोगन इस सृष्टि में बसवास कइल भइल बाटे वह समय से प्राकृतिक चिकित्सा के भी अपन इतिहास बा और वही के क्रम में से आगल बा। कहा नहीं जैसे शुरू में जब मानव लोगन पृथ्वी में जन्मल रहने तो उस समय में अब ते भूख लगी तो उस समय में खाना के खोजी पड़ी। अर्थात जब ठंड पड़ाला तो गर्मी खोजत हमरे घाम के पाछे पाछे अर्थात सूर्य के पाछे पाछे दगुरल जाला। जब गर्मी ज़्यादा हो जाला तब ठंड के पाछे पाछे दगुरल जाला। वैसे ही जब ज़्यादा गर्मी हो जी तो शीतल खोजल जाला, भूख लगी तो हमरे भोजन खोजल जाला, ओकर बाद प्यास लगी तो हमरे पानी खोजल जाला। प्राकृतिक चिकित्सा सेम उहे नीति नियम में आधारित बा। प्राकृतिक चिकित्सा कहल के भगवान राम के पाला में से कम कम होत चल आयल बा। काहे से उस समय जड़ी बूटी के आविष्कार हो गए है और रावण बहुत आगे बढ़ गए है। जड़ी बूटी का आविष्कार कई धले रहे रावण के समय में। अर्थात भगवान राम के पाला में से प्राकृतिक चिकित्सा कम हो गए बा। उस समय में जड़ी बूटी आविष्कार होइले के नाते हॉस्पिटल तो नहीं रहे फिर भी जड़ी बूटी उस समय भगवान राम के पाला में आविष्कार हो गए है। वही के नाते मनई लोगन में जोन मनुष्य में जोन धैर्य और सहनशीलता बा उस समय में कम भी हो जाला। काहे कि जब जड़ी बूटी कहल जा और एलोपैथिक कहल जा, जब मनुष्य लोगन बैठल बैठल खाए के पाजही ते मेहनत करे छोड़ देने, वैसे ही जब जड़ी बूटी आविष्कार हो गए तब जल्दी लगे कि जल्दी ठीक हो जाता। वैसे ही क्रम में एलोपैथिक जब मेडिकल आ गए, जब एलोपैथिक मेडिकल बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बने लगल उस समय भी मनुष्य के लगे कि हमरे हालिस ठीक हो जाता, दवाई खाइते भरे हमन के ठीक हो जाता जिससे लागला। बाकी जब पूर्ण रूप में ठीक नहीं कर सके पाए लगल तब ओकर बाद मनुष्य लोगन चिंतित हो लगने कि कैसे ठीक करल जा, अर्थात कैसे ठीक करल जा कि रोग से मुक्त हो जाए जा। प्राकृतिक चिकित्सा कहल के कि जड़ से ठीक करे वाला हो, एकर कोनो साइड इफेक्ट नहीं बा। जीवन में स्वस्थ रहे खातिर प्राकृतिक नीति नियम के पालना करे जरूरी बा। जब तक प्राकृतिक नीति नियम के पालना नहीं करल जी तब तक हमरे ठीक नहीं हो पाएल जी। वही के नाते प्राकृतिक चिकित्सा बहुत पुराना चिकित्सा हो और अपने स्वस्थ रहे खातिर प्राकृतिक चिकित्सा के भी जरूरी बा। प्राकृतिक चिकित्सा कहल के प्रकृति स्वयं ठीक करला। जैसे हमरे उदाहरण लेहल जी, सबसे पहले आकाश तत्व के बारे में जानल जा। आकाश तत्व कहल के सबसे मेन तत्व हो 5 तत्व में से, ओकर बारे में हमरे पाछे ले एक एक करके और जानल जी।
आकाश तत्व कहल के खाली उपवास के साथ तुलना करने, अर्थात उपवास कहल के एकमात्र अस्त्र कहल जा या शस्त्र कहल जा जौन की हरेक रोग के ठीक करे वाला हो। जितना भी आपके शरीर में रोग बा ओके ठीक करे वाला एकमात्र हो, जेके कहने उपवास। उपवास कैले से हरेक रोग ठीक हो जाला। आपके मोटापा हो गेल, बीपी हो गेल, शुगर हो गेल, थायराइड हो गेल, ब्लड संबंधी, अल्सर संबंधी जितना भी आपके शरीर में रोग बा हरेक रोग के ठीक करे वाला उपवास तत्व के लेल जाला। उपवास तत्व के हमरे भगवान के साथ भी हमरे तुलना कर जाला, साधना के साथ हमरे लह जाला। काहे कि देखल जाते नवमी यात्रा में 9 दिन तकल हमन के धर्म अनुसार करने पूजा 9 दिन के व्रत करने हिंदू धर्म अनुसार। वैसे ही उपवास तत्व के बारे में और जानल जीते ओकर बारे में कहल जाते 2 किस्म के भी कह सकल जाला उपवास। एठू निर्जला उपवास। निर्जला उपवास में आप ना कुछ खाइल जी ना कुछ पियल जी। वैसे ही दूसरा हमरे रहल जाला फल फूल उपवास और जल उपवास। एमे आप जल भी पी सकल जी और फल फूल भी खा सकल जी। अर्थात कहल जाते ई उपवास तत्व कहल के एकमात्र हो। उपवास तत्व कहल के एकमात्र ऐसा तत्व हो जौन की हरेक रोग के ठीक कर देला। जितना भी आपके शरीर में कुछ भी रोग हो तक आपके शरीर में चाहे कैंसर काहे ना हो जाए, उपवास तत्व कर जी तो आपके कैंसर वही दिन से घटे लगी। उपवास तत्व में अधिकांश हमरे फल फूल के सेवन कर जाला। फल फूल जितना खायल जी उतने स्वस्थ रहल जी। आपके आयु भी बढ़ी, आप तंदुरुस्त भी रहल जी। उपवास तत्व कहल के एकमात्र ऐसा तत्व हो जौन की हरेक रोग के ठीक कर जाला। उपवास तत्व के बारे में बड़ा बड़ा ऋषि मुनि बहुत बड़ा बड़ा चीज़ कह के गल बाटे, जेके कहानी उपवास तत्व आप लोगन हिमालय भर में सुनल जाला। 6 महीना 7 महीना 1 साल तकल तपस्या करते रह जाने ओकरे का खाने हिमालय में। काहे कि ओकरे ऐसा साधना कठोर साधना कैल रहल बाटे कि ओखान के ना खाना खाए पड़ला, सिर्फ यह 5 तत्व से ही ओकरे संतुष्ट हो जाने और ओखान के आत्मा अमर हो जाला और ओकरे इस संसार में अपन नाम छोड़ के चल जाने। वैसे कहा जाता कितना साधु संत लोगन बाटे जोन हिमालय में जाके तपस्या करत बाटे, का ओकरे एलोपैथिक के औषधि खात बाटे। एलोपैथिक औषधि तब तकल बहुत चर्चा में रही है जब शुरू में आयल है। कहे कि उस समय में जब तुरंत औषधि खा तुरंत लगे कि हम जैसे ठीक हो गए, तरह बकीर फिर रिटर्न हो जाए। वही के नाते पूर्ण रूप में ठीक ना कैले के नाते ये प्राकृतिक चिकित्सा तरफ फिर फड़के लगने कि हमरे प्राकृतिक रूप में फल फूल खाल जी तो अवश्य स्वस्थ रहल जी। कह के मनुष्य लगन फिर प्राकृतिक तरफा फड़के लगने, जेके चलते आजकल सवेरे सवेरे उठे लगने। कहा जाते आज से नहीं पहले ही से ही 4 बजे ऋषि मुनि लोगन 4 बजे उठ के स्नान करे जावा नदी में। वो भी आप देख सकल जाला ही नदी ऐसा ऐसा समय रहे कि समय परिवर्तन होए टाइम नहीं लगला, जब जनरेशन अनुसार परिवर्तन हो जाला। वही के नाते उपवास चिकित्सा कहल के एक मात्र शस्त्र हो जो उनकी हरेक रोग के ठीक करला। वही के नाते आप लोगन क्यों न रोग से पीड़ित बाटल जाते का उपवास अवश्य कैल जा, फल फूल के अवश्य सेवन कैल जा, अधिक सेवन कैल जा ताकि स्वस्थ रहल जी, तंदुरुस्त रहल जी।